सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो वो है पिजियंस। देखिए फ्रेंड्स, जो पिजियंस जो होता है ये बहुत लोगों की बहुत पहली पसंद होती है, क्योंकि देखिए बचपन से ही बहुत के घरों में पिजियंस रहता है, या फिर बहुत कोई फर्स्ट टाइम बहुत लोग पिजियंस ही पालते हैं, क्योंकि वो हो सकते हैं किसी कज़न्स के घर से या फिर किसी आस पड़ोस से कहीं से भी ईजिली वो ले आ सकते हैं। और आजकल तो पिजियन से पहले भी मिलता था, पर आजकल बहुत ही ईजी हो गया, बहुत सारे वेरिएंट मिल सकता है। मतलब कोई फैंटेल पिजियंस या फिर इस तरह के सब बहुत तरीके का जो पिजियंस का जो वेरिएशन होता है वो भी आजकल ईजिली मिल जाता है। तो इसलिए, और ये दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम जिस टॉपिक में बात करेंगे इसमें नॉर्मल पिजियंस और फैंसी पिजियंस दोनों एक साथ आते हैं, क्योंकि हो सकता है फैंसी पिजियंस दिखने में सुंदर हो, थोड़े से अलग लगते हो, पर इनका जो मतलब जो मेन जो सिस्टम है ये पूरा सेम है। मतलब आप नॉर्मल जो जंगली पिजियंस मिलते हैं और अगर कोई फैंसी पिजियन देखे तो उनका केयर, उनका डाइट ज़्यादातर सेम ही होता है। ज़्यादा कुछ मतलब डिफरेंस नहीं रहता है दूसरे किसी भी बर्ड्स के मुकाबले। पिजियंस में एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ये कि उनको आप इजीली टेम कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा, बहुत कोई क्या करते हैं, अपने घर में पिजियंस रखते हैं, मतलब वो बाहर से नहीं, वो अपने आप से ही घर में रहते हैं। हो सकता है किसी ने घर के किसी सनसेट में या फिर कहीं जगह पे मटकी या फिर कोई बॉक्स लगा दिया। अब देखना उधर क्या होता है, पिजियंस आके वहाँ पर रहते हैं और अच्छी तरीके से ब्रीड भी करते हैं। या फिर किसी ने अगर कोई पिजियंस किसी और के घर से ले आया, 1-2 महीना उसको बंद करके रखने के बाद उसको जब छोड़ा तो वो भागा नहीं, वो खुद से ही आ जाता है। मतलब आप जिस तरीके से मुर्गी या फिर जो बतख होते हैं इनको जैसे कुछ टाइम के लिए एक जगह पर रखने के बाद जब आप छोड़ते हो, शाम को वो फिर घूम के आपके घर में जैसे आता है, पिजियंस के मामले में भी ऐसा ही है। ये भी बहुत अच्छा डोमेस्टिक एनिमल बन जाता है। ये बहुत ही ईजिली घर पे बैठ आता है और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं करता। या फिर किसी अगर दूसरे बर्ड्स को अगर देखें, उनको आप अगर साल भर भी अपने घर में रख जाए, कभी कभार होता है कि वो बैक आता है, वो एक्सेप्शनल है। और ज़्यादातर केस में क्या होता है, किसी दूसरे पैरोट या फिर कोई फिंच या फिर किसी भी दूसरे कैटेगरी के अगर बर्ड्स आप पकड़ ले, तो उनको अगर आप एक बार अपने जो केज है उससे आप अगर छोड़ दे तो वो कभी दूसरी बार वापस नहीं आता। बहुत अच्छे अच्छे टेम हुए बर्ड्स भी कभी कभार धोखा दे देते हैं, पर पिजन्स के मामले में नहीं है। ये अपना घर बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और ये बहुत दूर दूर से भी ये वापस आते हैं। पिजन्स को तो इसलिए ही जो पहले ज़माने में इनको जो चिट्ठी होती थी उनको लेन देन करने के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने घर को पहचानते थे, या फिर जिनके जगह पर उसको भेजा जाता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो याद रख सकते थे। इसलिए चिट्ठी इधर उधर करने के लिए पिजन्स का यूज़ किया जाता था। देखिए, नॉर्मल जो बर्ड्स हैं उनसे और पिजन्स में डाइट में थोड़ा सा चेंज आता है। आप नोटिस किए होंगे, आप अगर घर में कोई से फिंच या फिर पैरोट कैटेगरी का बर्ड रख रहे हैं तो देखना वो जो होता है वो छिलको जो होता है ना, मतलब जो सीड का जो छिलका है उसको उतार के खाता है। पर कभी आप नोटिस करना किसी पिजन्स को या फिर किसी मुर्गी या फिर किसी बतख को, उनको अगर आप कोई सीड्स या फिर कोई फूड देंगे तो वो उसका छिलका नहीं उतारता, वो डायरेक्ट ही उसको निकल जाता है। तो इसलिए इन दोनों के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आता है। देखिए, ग्रीड जो होता है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था ग्रीड के ऊपर। तो ये ग्रीड जो होता है ये सब बर्ड्स को चाहिए, पर ये जो पिजियंस या फिर जो मुर्गी या फिर हंस जो होते हैं इनके लिए क्या होता है, इनके लिए थोड़ा सा अलग टाइप का ग्रीड लगता है। मतलब हो सकता है अब जो मैंने पहले ग्रीड में बोला था वही सब दीजिए, पर क्या होगा, इनका जो पार्टिकल्स जो होता है ना छोटा छोटा, तो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखिए। मतलब क्योंकि इनका जो स्टोमक होता है उनके अंदर ये जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये उनको जो फूड उन्होंने खाया है डायरेक्ट छिलके के साथ उनको वो डाइजेस्ट करने में, मतलब वो ग्राइंड होने में हेल्प करता है। इससे उनका डाइजेशन अच्छा रहता है। इसलिए पिजन्स अगर आप पाल रहे हो तो उनको ब्रीड देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्रीड नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, उनको इंडाइजेशन हो सकता है, उनको फूड प्रॉब्लम हो सकती है, उनको हो सकते हैं दुबले हो जाएंगे, या फिर उनके शरीर में बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बहुत टाइम देखा होगा जो लोग फैंसी पिजियन या फिर किसी भी पिजियन को केज में रखते हैं, उनको खाना तो देते हैं पर उनका पिजियंस हेल्दी नहीं रहता, वो ब्रीड नहीं करते अच्छी तरीके से, या फिर वो ठीक तरीके से खाते नहीं हैं, वो सुस्त से दिखाते हैं। इसका मेन कारण है कि उनको पता नहीं है कि पिजियंस को ग्रीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में अगर खुले पिजियन है, मतलब जो हो सकते हैं डायरेक्टली आपके घर में आए, आप उनको थोड़ा सा नोटिस कीजिए। खाना खाने के बाद वो इधर उधर से थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, वो पत्थर या फिर जो रेत का जो छोटा सा बड़ा पार्टिकल्स होता है उन सबको वो खाने लगता है। इसका मेन कारण है डाइजेशन के लिए। उसके डाइजेशन के लिए थोड़े बड़े पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें इनको रखने के लिए, तो अगर आप एक पेयर पिजन्स रख रहे हो, मतलब फैंसी पिजन भी हो और कोई नॉर्मल पिजन्स भी, तो कोशिश करना 2 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का एक केज रखिए।
ये एक पर्टिकुलर एकदम परफेक्ट साइज़ है किसी पिजन्स को रखने के लिए। और किसी अगर बहुत कोई भाई क्या हुआ या फिर मैंने बहुत जगह देखा है, वो लोग दरवाज़ा जैसा बनाते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा रूम बनाता है, उसके अंदर छोटे-छोटे बॉक्स बना के रखते हैं। वो बॉक्स के अंदर क्या होता है, पिजन्स रात के लिए रहते हैं और बाकी टाइम जो सामने जो खुला स्पेस होता है वो जगह पर घूमते हैं। तो इस तरीके से अगर आप दरवा बना रहे हो तो वो दरवे का जो छोटा-छोटा जो बॉक्स होता है उनका साइज़ अगर नॉर्मल पिजन्स है, मतलब जो जंगली पिजन्स इस तरह का पिजन्स है, तो 1 फीट बाई 1 फीट का रखिए। और अगर आप फैंटेल पिजन्स रख रहे हैं तो उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कीजिए, मतलब उसका जो लेंथ होगा, आप हो सकता है जो चौड़ाई है वो 1 फीट का रखें, पर उसका जो लेंथ होगा वो आप 1.5 फीट कर दीजिए। क्योंकि जो फैंटेल पिजन्स होता है इनके मामले में क्या होता है, इनका जो टेल होता है ना, या फिर बाकी का भी जो फेदर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए अगर आप छोटे जगह पर रखेंगे तो उनका टेल या फिर बाकी जो फेदर है उनमें फ्रैक्चर आने का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। हाँ, फैंटेल पिजन्स की अगर बात हो रही है तो इनके मामले में एक और बात बोल दूँ, ये दिखने में इतने अच्छे हैं, पर एक बात है कि ये ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते। हाँ, सही सुना। जो दूसरे जो पिजन्स होते हैं, आपने सुना होगा हाई फ्लाइंग पिजन्स, इस तरह के पिजन्स, ये बहुत अच्छे फ्लाई करते हैं, पर ये जो फैंटेल पिजन्स होते हैं ये इतने अच्छे फ्लाई नहीं करते। क्योंकि इसका मेन कारण इनके बॉडी के अंदर इतना फेदर का वेट रहता है, ये इतने वेट के साथ ज़्यादा उड़ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते, मतलब एकदम ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो थोड़े फ्लाई, मतलब मुर्गियाँ जैसे इधर उधर से जंप करके उड़ते हैं, ये भी उसी तरीके से थोड़ा फ्लाई कर सकते हैं। पर हाँ, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो है बिल्ली। ज़्यादातर घरों में बिल्ली ही सबसे पहले पिजन्स को मारती है। आप अगर अपने पिजन्स को अच्छी तरीके से रख नहीं सकते तो इसमें बिल्ली आने का बहुत बड़ा चांस है, और बिल्ली अगर एक बार आपके पिजन्स को पकड़ ले तो उसका बचना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए बिल्लियों से अपने पिजन्स को अच्छी तरीके से बचा के रखें। आपने बहुत वीडियो भी देखा होगा कि बिल्ली ने किस तरीके से दूसरों के पिजन्स को आके एकदम ख़त्म कर दिया। इसलिए इस बात का भी ध्यान आपको बहुत अच्छी तरीके से रखना है। केयरिंग की अगर बात करें तो देखिए, आप अगर नॉर्मल पिजन्स रख रहे हो उसके मुँह वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब आप किसी फैंसी पिजन्स के साथ अगर मुकाबला करें तो उसी हिसाब से देखा जा सकता है कि जो नॉर्मल पिजन्स होता है उनका मेटाबॉलिज्म या फिर इम्यूनिटी सभी ज़्यादा होता है। क्योंकि पहली बात तो ये हमारा यहाँ का एडप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है, और ये नॉर्मली क्योंकि वाइल्ड में मिलता है इसलिए इनका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए ये क्या होता है, सर्दी हो गर्मी हो, हर एक कंडीशन को बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकता है। फैंसी पिजन्स ऐसा नहीं कर सकते, मैं नहीं बोलूँगा, पर क्या होता है कभी कभार सर्दी के टाइम या फिर बरसात के टाइम ये जो फैंसी पिजन्स में होता है कभी कभार प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर आप अच्छी केयर ना करें तो। मतलब हो सकता है आपने अपने केज में ऐसी जगह रखा है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती हो, या फिर हो सकता है बारिश का पानी केज के अंदर आता हो, इस तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है। और एक बात, जो पिजन्स का जो केज रहेगा उसको आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए, क्योंकि पिजन्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंद मचाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना पॉटी करता है कि आप क्या बताएं। तो इसलिए इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पर्टिकुलर टाइम टू टाइम इसको अगर क्लीन नहीं करेंगे तो इसके अंदर बैक्टीरिया क्रिएट हो सकता है और इससे बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। जो पिजन्स होते हैं इनके अंदर स्किन डिजीज़, मतलब पॉक्स टाइप का डिजीज़, या फिर इंटरनली बहुत पैरासाइट का भी बहुत तरह के डिजीज़ आता है। ये सभी ज़्यादातर आता है गंदे जगह पर रहने के कारण, और या फिर उसको अगर आप गंदा पानी खाने को दें या फिर गंदा खाना खाने को दें। इसलिए खाना, पानी और जो जगह है इसका साफ़ सुथरा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके ऊपर ही आपका पूरा पिजन्स कैसा रहेगा वो डिपेंड करता है। इसलिए इन बात का ध्यान आप ऑब्वियसली रखें। पिजन्स की अगर डाइट की बात करें तो इनके डाइट में देखिए, ये जो पिजन्स होते हैं ये पैरट की तरह हर एक सीढ़ी खा सकता है, पर इनके लिए अगर नॉर्मली देखें तो आप जो व्हीट होते हैं, मतलब गेहूँ, उसके बाद जो पैडी, उसके बाद जो होता है सरसों का बीज, आप जानते हैं ये सरसों का बीज, और काले चने, मूंग की दाल, और इस तरह का किसी और तरीके का भी दाल की मिक्सचर बना के आप इनको दे सकते हैं। आप अपने पिजन्स के खाने के वेरिएशन में जितना वेरिएंट रखेंगे आपका पिजन्स उतना ही हेल्दी रहेगा। इसलिए आप घुमा फिरा के इन खाने को एक साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं, या फिर 2-3 का कॉम्बिनेशन बना के हफ्ते दर हफ्ते इसको चेंज करके भी दे सकते हैं। दोनों में ही पिजन्स का फ़ायदा है। और बात करें ग्रीड की, तो मैंने पहले बोला था, मैंने पहला एक ग्रीड का वीडियो बना रखा है, तो उनमें से वही वीडियो आप देख सकते हैं। उनमें से जितना भी इंग्रेडिएंट्स आपको मिल सके वो सब इंग्रेडिएंट्स आप कलेक्ट कीजिए, और उसको मैंने क्या किया था, उसको फाइन ग्रीड, मतलब फाइन डस्ट बना दिया था। और इसमें क्या होगा, आपको इसमें एकदम डस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा मोटा पार्टिकल रखिए। सैंड अगर आप ले रहे हैं तो उसका थोड़ा सा जो बड़ा साइज़ का दाना होता है वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का सैंड लीजिए, और या फिर अगर छोटे मोटे कंकड़ मिले तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
और एक बात, इसको सॉलिड करने का ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से पाउडर फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा जो बड़े बड़े दाने रहेंगे इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में भी आप डायरेक्टली उनको प्रोवाइड कीजिए। और हर टाइम खाने के बाद ये लोग ग्रीड खाते हैं, इसलिए इसके केज में ग्रीड को हर टाइम इसको मौजूद रखिए। इससे क्या होगा, इनका हेल्थ अच्छा रहेगा। और हर टाइम और मौजूद रखिए मतलब ऐसा नहीं, बहुत टाइम क्या होता है, पिजियंस भूख जब ज़्यादा बढ़ जाती है वो क्या होता है, वो सिर्फ ब्रीड को ही खा जाता है, उसके बाद खाना देने के बाद खाना नहीं खाता। इसलिए अच्छा होगा अगर आप पहले उसको खाना दे दीजिए, खाना देने के बाद जब उसका खाना खाना हो जाए उसके बाद उनको ब्रीड दीजिए। इससे क्या होगा, उनका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, पेट में खाना भी जाएगा। सो बात करें अगर इनकी ब्रीडिंग की, तो ये जो पिजियंस होते हैं ये साल में 8 से 9 बार ब्रीड करते हैं और इनके हर क्लच में सिर्फ 2 अंडे रहते हैं। कभी कभार क्या होता है, ये हो सकता है 3 अंडे दे, पर ज़्यादातर केस में क्या देखा जाता है, पिजियंस 2 ही अंडे देते हैं और 18 से 20 दिन के अंदर इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। तो इसलिए अगर आप ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो सबसे पहली बात जो चाहिए, आप अपना मेल और फीमेल ऑब्वियसली कंफर्म कर लीजिए। आप देखना जो मेल होता है वो क्या करता है जब फीमेल के सामने आता है वो अपना जो गला होता है उनको फुला लेता है और अपने बॉडी को फुला के जो फीमेल होता है उसके सामने एक अलग से साउंड निकालता है। आपने नेचुरली कभी कभार बाहर में भी पिजियंस को ऐसा करते देखा होगा। और मेल जो होता है उसका जो गर्दन होता है वो ज़्यादा लंबा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब बहुत सारे चीज़ है, आप मैं दूसरा एक बार वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, पर फिर भी आप कंफर्म कर लीजिए। और पेल्विक बोन जो मैंने बोला था कॉन्सेप्ट, ये पिजन्स में भी होता है, तो इससे चेक करके भी आप अपना मेल फीमेल कंफर्म कर सकते हैं। तो मेल फीमेल कंफर्म करने के बाद ही आप उनको ब्रीड के लिए बैठाएं। या फिर कभी कभार क्या होता है, तो जो दुकानदार क्या होता है कभी 2 मेल या फिर 2 फीमेल दे देते हैं और आप ब्रीड के लिए वेट करते रह जाते हैं। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रख लीजिए कि आपने जो पेयर लिया है वो ऑब्वियसली मेल और फीमेल ही होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आशा करता हूँ आपका पिजन्स बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बात, पिजन्स अगर आप रख रहे हो तो कुछ महीने के बाद आपका पिजन्स आपके घर का टेम हो जाता है, तो उस टाइम आप कोशिश करना, तो कभी कभार मैंने हो सकता है दिन में कम से कम एक बार उन जो पिजन्स है उनको एक बार छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर ये अच्छी तरीके से फ्लाई नहीं करेंगे तो इनका जो हेल्थ है वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि ये आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। और अगर आप छोटे से केज में रखेंगे तो उसमें इतना बड़ा पिजन्स जो होता है अच्छी तरीके से उड़ नहीं पाएगा। इसलिए इनको दिन में एक बार इनको फ्लाई करने के लिए ऑब्वियसली छोड़िए। और हाँ, अगर आप फैंटल पिजन्स रख रहे हो जो ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकता, तो फिर भी उनको आप अपने नज़रों के सामने ही थोड़ा टाइम के लिए उसको बाहर छोड़िए। वो देखना वो बहुत अच्छी तरीके से अपने पंख फड़फड़ाएगा, वो बात कर लेगा पानी में, अगर आप उनको पानी प्रोवाइड करेंगे तो इससे उनका हेल्थ मेंटेन रहेगा। इसलिए ये बात का भी आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। तो आशा करता हूँ आपको पिजन्स के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और इसी तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपका पिजन्स बहुत ही अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। तो अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।